राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्ती में होंगे और मस्ती में ही रहना हमेशा। सो बच्चों, आई एम सो सॉरी कि मैं लास्ट के 2 सेशंस पोस्ट नहीं कर पाया। एक्चुअली कुछ निजी काम की वजह से व्यस्त था, बिजी था, इसलिए नहीं कर पाया। बट एनी विच वेज आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, अच्छा बिफोर आई गो फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि अब ये मुझे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी लगता है क्योंकि फीडबैक्स बहुत अच्छा है और साथ साथ मेरी बेटी भी चाहती है कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ। तो मैं अब जो कुछ भी बात करता हूँ वो उसी एंगल से बात करता हूँ कि जैसे मैं मेरी बेटी के साथ बात करता हूँ, क्योंकि वो भी इसको सुनती है और बड़े चाव से सुनती है। सो शी कीप्स आस्किंग मी कि पापा आज कौन सा टॉपिक आपने डिस्कस किया। तो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट अ टॉपिक जिसके थ्रू हर कोई व्यक्ति मुझे लगता है जाता ही है। मैं भी गया हूँ, मेरी वाइफ भी गई है और मैंने मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को भी इसके थ्रू जाते हुए देखा है। और ये टॉपिक है इंफ्रारेडी कॉम्प्लेक्स। मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा था, मेरी मम्मी के साथ में कहीं बाहर गया था। आई थिंक हम कहीं रिक्शा में जा रहे थे, कर रहे थे, और ये उस ज़माने की बात कर रहा था जब मैं एकदम 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 साधारण व्यक्ति था। तो कोई चकाचौंध कुछ नहीं थी। एंड उस समय मेरी मम्मी को इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। मुझे पूरा वाक्य याद नहीं, बट मुझे एक बात याद है उसमें से कि मेरी मम्मी ने मुझे ये कहा था कि आनंद, तुझे शर्म आ रही है ना मेरे साथ चलने के लिए। क्या वाक्य था मुझे नहीं पता, बट आई कैन टेल यू दैट कि मैंने उस समय कवर अप कर लिया था। बट at the deep of my heart I still remember that thing very clearly. It was so very well registered in my mind that कि my mom was somewhere saying the truth, कि मैं ऐसा फील कर रहा था and she read it on my face. So I was feeling inferiority complex for somebody else and it was read on my face. So similarly अगर आपके पास में inferiority complex है तो वो बहुत तुरंत लोग पकड़ लेते, पढ़ लेते। आप कितने अनजान हो, कितने अनपढ़ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट inferiority complex हमें किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए नाकाम करने में एकमात्र ऐसा इवेंट है या एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमको डिमोटिवेट कर कर लो फील करा दे। मैं आपको आज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊंगा तो 2 एंगल से चीज़ों को बताऊंगा। एक होता है कि ऐसे कुछ पैरामीटर्स जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हम किस परिवार में जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता कौन है, या हमारा सोशल बैकग्राउंड क्या है। इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। या आप कैसे दिखते हो, आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरा एक ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको लगता है कि आपसे बेहतर है कोई, और वो क्योंकि बेहतर है तो आपको लगता है कि आप कुछ करने लायक नहीं है उसके कंपैरिजन में। मैं आपको इन 2 पहलुओं को अलग अलग डिस्कस करूंगा और इनके सुझाव दूंगा कि मैं इनके ऊपर क्या करता हूँ। तो जैसे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसके थ्रू तो मैं भी गया हूँ बहुत बार, और बचपन इनफैक्ट मेरा उसी में गुजरा है। वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे मेरे लेग को लेकर था, और जो चीज़ें हुआ करती थी उसमें मुझे आज भी याद है कि मैं कई सारी चीज़ें जिसमें परफॉर्म कर सकता था, शायद मैं पीछे रह गया। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बच्चों जिन चीज़ों के पैरामीटर्स हम चेंज ही नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। बेटा जी, स्वीकार करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस इज द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लो ना कि ये चीज़ ऐसी है, तो मैंने ऐसे कई सारे लोगों को उस चीज़ को बहुत सरलता से ईजीली एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ते हुए देखा है, और बहुत ही सहज तरीके से उन्होंने उस चीज़ को निभाया है। तो वो चीज़ है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इतनी आसानी से नहीं आ सकती, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखो बेटा, 2 फेजेस में लाइफ को डिवाइड करते हैं। एक, भले ही आप कैसे भी जन्म लिए होंगे या किसी भी परिवार में जन्म लिए होंगे, तो उसको एक कंपेयर करिए एक बीज के हिसाब से, एक सीड के हिसाब से। तो जैसे आप चावल का सीड देख लो या मूंग का सीड देख लो। जब आप हाथ में सीड्स लेते हो, एक किसान सीड लेता है, तब वो व्यक्ति उस सीड को किसी भी एंगल से देखकर परखता नहीं, जज नहीं करता कि क्या ये सक्षम है क्या नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये बात हमें पता होती है कि वो सीड किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में जन्म लिया होगा, तो उसके बेसिस पर वो हमेशा केपेबल होता है। बस उसको परिस्थितियाँ या एनवायरनमेंट या सराउंडिंग कैसी मिलती है, उसकी परवरिश कैसी होती है, उसके बेसिस पर उसकी ग्रोथ डिसाइड होती है। अब रसगुल्ले बच्चों, जब आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है तो आपने ऐसे ही सोचना कि जब आपका जन्म हुआ था, जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी, ये दुनियादारी की बातें कोई थी नहीं आपके पास, आपने जैसे थे अपने आप को स्वीकार किया, और उस बेसिस पर जहाँ पर भी थे आप अपने आप को मोल्ड करते गए और अपने आप को ऐसे बनाते गए। जो मेरी राय है, मेरी समझ है, वो ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति केपेबल होता है जो भी चीज़ उसको अचीव करना है उसके एंगल से। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनकी गलत चीज़ें उनको सिखाई गई तो वो गलत चीज़ें भी सीख गए, अगर उनको अच्छी चीज़ें सिखाई गई तो वो अच्छी चीज़ें भी सीखे। तो मतलब बात ये नहीं है कि आप
सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे, आप वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, भले ही आप किसी भी रंग रूप के हो, किसी भी कार्यशैली के हो, या किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा, किसी चीज़ में कम इंटरेस्ट होगा, ये निर्धारित नहीं करती है कि आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। रूल सिंपल है सर, जैसे आप हो, अगर आपको उसमें अड़चन आ रही है और वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते तो उसको स्वीकार करिए। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ ऐसे। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इनके बारे में गूगल करना, कल्याण सुंदरम, जिनको ऐसा कहा जाता है कि माननीय श्री रजनीकांत जी ने इनको अडॉप्ट किया एज अ फादर। ये कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, बहुत साधारण व्यक्ति है। अपनी जितनी भी सैलरी आती थी ये बच्चों के एजुकेशन के लिए लगाते थे। बट आज वो बड़े हैं, आज उनको 30 करोड़ का पुरस्कार मिला और वो 30 करोड़ का पुरस्कार उन्होंने वापस समर्पित कर दिया उन्हीं एजुकेशन के उसी कार्य में जिनके लिए वो एजुकेशन कराना चाहते थे। बट अगर आप उनका पास्ट जाके देखेंगे और अगर आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको भी कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कई सारे लोग उनको बोलने लगे, अबे साले तू ईगो के लिए कर रहा है, अरे तुम फेक हो, सब चीज़ें। तो जब उन्होंने फंड रेजिंग की बात करी तो उनको ऐसा लगा कि ये अपनी चाह के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। जब लोगों ने ऐसी चीज़ें कहा तो जाहिर सी बात है कि आपके इंटेंशंस कितने अच्छे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों तक वो बात नहीं पहुँचती। लोग आपको उसी नज़रिए से देखते हैं जो उनकी नज़र होती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोग किस परिभाषा में देख रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप फिर भी कर पाएंगे। आज देखिए रजनीकांत जी जैसा एक व्यक्ति जो खुद एक कंडक्टर थे, उन्होंने इतना बड़ा होने के बावजूद भी कल्याण सुंदरम जैसे व्यक्ति को स्वीकार किया अपने जीवन में और कहा कि ये मेरे पिता है। वो उनके, ऐसा कहा जाता है कि वो उनके घर में एक दिन रहे और एक दिन रहकर वो फिर वापस अपने कार्य में लग गए। ये बात आपको गूगल ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा नारायण मूर्ति जी का। नारायण मूर्ति की बैकग्राउंड क्या है, क्या परवरिश थी उनकी, तो वो एक टीचर के बेटे थे और टीचर के बेटे होने के बाद में एक ऐसी कंपनी का ऐसी कंपनी बनाना, बड़ी कंपनी बनाना जिसके बारे में हम सब जो जानते हैं, जिसका नाम है इन्फोसिस। ऐसे एक नहीं बेटा, कई सारे उदाहरण हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि बेटा जी रंग रूप से आदमी बड़ा नहीं बनता है। जिस तरीके से गुब्बारे में अगर ब्लैक कलर हो का गुब्बारा हो, रेड कलर का हो, व्हाइट कलर का हो, येलो कलर का हो, क्या फ़र्क पड़ता है? व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज़ द कंटेंट इन इट। तो अपने कंटेंट पर फोकस करिए और जो चीज़ को आप नहीं सुधार सकते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे एब्सोल्युटली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे और स्वीकार कर कर अपने कार्य में लग जाओगे, मुझे नहीं लगता कि ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आपके नज़दीक भी आएगा। बट द की वर्ड इज़ कि जिन पैरामीटर्स को चेंज नहीं कर सकते उसमें एक्सेप्टेंस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको दूसरा पहलू बताता हूँ कि जिसके अंदर आपके साथ में लोगों का व्यवहार क्या है, लोग आपको क्या बोलते हैं, और वो ऐसे छप जाता है दिल में कि आपको लगता है कि शायद से मैं कैपेबल ही नहीं हूँ। इसके ऊपर बात करने के लिए मैं आपको 2 चीज़ों के एंगल से बात करूंगा। पहली चीज़, आप वही बन सकते हो जो आप सोचते हो। जो चीज़ आप सोच ही नहीं सकते वो बनोगे कैसे? मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, आप वही बन सकते हो जो आप सोचते हो। जो सोच ही नहीं सकते वो बनोगे कैसे? तो लोगों का काम है कि आपके बारे में बात करना। जिस दिन एरोप्लेन का इजाद हो रहा था और कई सारे लोग अलग अलग स्तरों पर काम कर रहे थे, अगर आप एरोप्लेन के इजाद के बारे में देखेंगे तो कई सारे लोगों ने अनसक्सेसफुल ट्रायल किए और उन्हीं अनसक्सेसफुल ट्रायल में उन्होंने अपनी लाइफ गंवा दी। उन्हीं अनसक्सेसफुल ट्रायल के ऊपर लोगों ने वापस से काम किया, एक नया चीज़ बनाया, वापस से और एक काम किया, एक नया चीज़ बनाया। जैसे कि हमने ये 3 इडियट्स मूवी में भी देखा है। 3 इडियट्स मूवी में एक आदमी, मतलब एक जो बच्चा रहता है, वो क्विट करता है उस अपने एक प्रोजेक्ट को लेकर और उसी प्रोजेक्ट को रैंचो बताता है कि नहीं ये चीज़ हो सकती है और वो कर लेता है। सक्सेस मिले या ना मिले, हमारा जो क्या बोलते हैं, जो फीडबैक मिलना चाहिए लोगों से, वो मिलता है या नहीं मिलता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हम लोगों को इतने पैरामीटर्स को कैसे कंट्रोल कर लेंगे? तो उस केस में आप अगर एक दिशा से काम कर रहे हो तो वो दिशा आपको उस तरफ ले जाएगी और उसमें आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने जो करना था वो तो किया ना। अगर मान लो आज हम जानते हैं राधा जी के बारे में कि राधा जी को कृष्ण मिले, उनके बारे में चर्चा होती है, ऐसी कई सारी गोपी है जिनके बारे में चर्चा भी नहीं होती है। अरे पर उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने एंजॉय तो किया ना उस मोमेंट को। लोग किसके बारे में बोलेंगे उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं। वो उन्हीं बारे में बोल पाते हैं जिनकी परखने की, समझने की उनमें क्षमता है। उससे आपकी क्षमता किसी एंगल से कम नहीं हो जाती। कैसे कम हो जाएगी? मुझे एक बात बताओ। आज हम चींटी के बारे में बात नहीं करते, आज हम कई सारे ऐसे छोटे छोटे कीटक के बारे में बात नहीं करते, तो क्या उनकी क्षमताएं कम हो जाती है क्या?
आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हो उस चीज़ को इम्प्रूव करो, बट जिस चीज़ को लोग बोल रहे हैं इसके लिए आप अपने कार्य पथ से विचलित हो जाए, मुझे नहीं लगता ये उचित है। मैं आपको और एक बात बता दूं, ऐसे मेरे जीवन में इंसिडेंसेस हुए कि जिसमें मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं समझ पाए, क्योंकि उनके हिसाब से, जैसे ऐसे कहा जाता है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं कि एक किस्सा मेरे सामने आया कि वो बंदा क्या करना चाह रहा था पता है तुम्हें, बहुत बड़ी जॉब थी उसके पास, बहुत बड़ी जॉब थी, और जॉब उसने छोड़कर उसने डिसाइड किया, पापा को जाके बोला, मेरे को आज भी याद है, मेरे सामने ही बोला था, मैं छोटा था, कि हमने पूछा था कि क्या कर रहे हैं आपका बेटा, तो बोले इतने दिन तो जॉब कर रहा था, अभी फुल्ला का काम कर रही है क्या, मारवाड़ी में बोला था। फुल्ला मतलब समझते हो आप, कि ही वॉज वर्किंग ऑन दिस पॉपकॉर्न्स विच आर सोल्ड इन दी ऑल दी थिएटर्स एंड ऑल। उस समय में जाइए जब थिएटर्स में वो पॉपकॉर्न बेचना, मल्टीप्लेक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं उस जमाने का आदमी हूँ, तो जब मल्टीप्लेक्सेस आए तो ही डिसाइडेड दैट नो आई एम गोना सेल द पॉपकॉर्न्स एंड ऑल। उनके पापा बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस थे कि क्या कर रहा है मेरा बेटा, इतना बड़ा जॉब छोड़कर ये काम कर रहा है। बट मेरा भरोसा मानो, उसके बाद में उन्होंने जो एंटिटी बनाई वो इतनी बड़ी थी। आपको अपने आप पर भरोसा रखना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा नहीं रख सकता, कोई दूसरा भरोसा नहीं करेगा, और लोग तो बोलेंगे ही सर। मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ मेरे लेक्चर्स में, लोगों को प्रॉब्लम तो भगवान से भी है, आप तो इंसान हो सर, तो प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर थिंग्स। और मेरी बात ध्यान रखना, जब कभी भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आप गिन कर देख लेना, आपकी उंगलियों पर गिनने जितने लोग रहेंगे। अगर आप आपके प्लान्स बहुत सारे लोगों को बोलेंगे और अगर वो नहीं समझ रहे तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, वो नहीं समझ रहे, यही बड़ी बात है। जब तक सामने वाले आदमी को आपके गोल से डर ना लगे, स्कैर्ड ना हो, उसको समझ में नहीं आए वो प्लान ही क्या बात है सर, वो प्लान ही नहीं है। वो प्लान तभी प्लान है, वो गोल तभी गोल है जब आपके गोल पर कोई उंगली उठाए, उसको समझ में नहीं आए। क्योंकि आइंस्टाइन की चीज़ें आइंस्टाइन को ही समझ में आएगी ना, हर किसी व्यक्ति को कैसे समझ में आएगी। मैं तो ये मानता हूँ, समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति यूनिक है और उसने अपना जीवन किसी और के नचाए हुए इशारों पर ना नाचना चाहिए, ना जीना चाहिए। एक कुत्ता है तो कुत्ते के भांति जाए, बट कुत्ते की भी अपनी एक वैल्यू है, और अगर एक टाइगर है तो अपने टाइगर के हिसाब से जिए, टाइगर की भी अपनी वैल्यू है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक टाइगर को सब चीज़ें मिल जाएगी, सब सहूलियत मिल जाएगी, सब कंफर्ट मिल जाएंगे, अगर वो पिंजरे में बंद है, अगर वो जू में है, बट फिर वो टाइगर नहीं रहता। लोगों के सपोर्ट से आप आगे बढ़ोगे तो नहीं बढ़ पाओगे। अपना सपोर्ट खुद करिए, अपनी नींव खुद रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। कुछ नहीं होगा, क्या होगा सोचो ना एक बार, चलो जाते जाओ, क्या हो जाएगा, क्या लॉस हो जाएगा यार, कम से कम ट्राई तो किया। ट्राई करते रहना और किसी लोगों से डरना नहीं। मैं इसमें और एक पॉइंट जो दृष्टिकोण जो जोड़ रहा था वो बताता हूँ कि ये बात भी सही है कि लोग जब अपने बारे में अच्छा बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्लास में जब किसी बच्चे की बुक लेते हैं और उसके बारे में तारीफ़ की जाती है तो लोगों को अच्छा लगता है। तो इस चीज़ पर तो काम ज़रूर होना चाहिए, आपने अपनी क्वालिटी पर अच्छा काम करना, बट उस क्वालिटी पर काम करते हो इस चीज़ का एक ध्यान रखना कि आपको लोग ज़्यादा किससे रेट करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब आप कभी बाहर जाते हो, आपको शर्ट पैंट कोई भी चीज़ खरीदनी है या आपको कोई बैग खरीदना है या किसी कारपेंटर से कोई काम कराना है, आप हमेशा ये देखते हो कि वो व्यक्ति आपसे बात कैसे कर रहा है। तो अपने बातचीत के तौर तरीके पर काम करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करिए। इस पर काफ़ी हद तक हम हमारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कम कर देंगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ढूंढ लेता है कि हमें काम कैसे करना चाहिए, या वो ढूंढ लेता है हमारी अंदर की प्रतिभा। मैं इस चीज़ को इस तरीके से भी समझाता हूँ लोगों के कि आपने हाइजीनिक रहना और वेल अप टू डेट मेंटेन रहना, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसी चीज़ों के साथ, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। साधारण दिखने वाले साधु भी बहुत अच्छा वक्तव्य करते, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को समझा के चले जाते हैं और बड़े बड़े लोगों को सिखाकर चले जाते हैं जिन्होंने पैसे कमाए। तो मैं उस प्रतिभा के बारे में बता रहा था जो आपके पास भगवान ने पहले ही देके रखी थी। देखो, आपको वेट करना पड़ेगा, आई रिपीट, आपको वेट करना पड़ेगा और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करते करते वेट करना पड़ेगा। मैं इसको कैसे समझाता हूँ, एक बच्चा होता है ना छोटा, वो जब 6, 7, 8 महीने का हो जाता है तो उसको ये परख हो जाती है कि कौन अपना है कौन किसका है। वो उसी के पास जाता है जिसके साथ वो कंफर्टेबल रहता है। हर किसी व्यक्ति के पास नहीं जाता, क्योंकि उसको अपना कंफर्ट, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर ज्यादा भरोसा रहता है। तब वो ऐसे थोड़ी ना देखता है। आप जब बच्चे थे कि कोई कितना बड़ा आदमी आए तो उसके बारे में मैं बात करूं और वो मैं उसके पास चला जाऊं, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को देने की कोशिश करते, बच्चा रोता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। स्वतंत्रता को महसूस करिए, अच्छे रहिए, खुद को अच्छे से ग्रूम करिए और फिर आप अपने हिसाब से रहिए सर, अपने हिसाब से रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, समय का वेट करिए। जो भी व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा, जो भी व्यक्ति आपके साथ में जुड़ना चाहता है वो जुड़ेगा, क्योंकि वो आपके थॉट से, वो आपके कर्म से, वो आपके कार्यशैली से आपसे जुड़ता है।
ना कि आप किस तरीके से लोगों के सामने दिखावा करते हो उससे जुड़ता है। नरेंद्र मोदी जी की जब मैंने मूवी देखी थी, उस मूवी में भी यही बात थी कि क्या था नरेंद्र मोदी जी के पास। आज लोग गालियाँ देते हैं उनको, मुझे स्वीकार है, ठीक है, शायद जो कोई भी उनकी थॉट प्रोसेस है या जो कोई भी उनकी फिलॉसफी है, उनसे लोग मैच नहीं करें। बट इसके बारे में कौन बोल देगा कि भाई साहब नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बड़े हुए हैं वो पैसों के लिए है या वो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लान करके, मुझे लगता है वो अपने कार्य पर लगे रहे, कार्य पर लगते लगते। और नरेंद्र मोदी जी को और एक देखोगे तो बहुत अच्छे से रहते हैं वो। अच्छे से रहिए, कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, कोशिश करिए। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, फिर कभी दिन कम्युनिकेशन पर भी बात करूंगा। बट अगर आप ये काम करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नज़दीक नहीं आएगा, उसको अंदर घुसने नहीं देना। और जिस दिन वो घुसेगा उस दिन डैमेज के अलावा सर और कुछ भी नहीं है। वी आर नेवर द सेम पर्सन विद द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आई जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि मैंने कोई पॉइंट तो मिस नहीं कर दिया। यस 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 All right, so these were the all points which I just wanted to tell you all. I hope you enjoyed this session. Do give me the feedback. I would love to hear your feedback. Thank you so much. God bless you all. Bye bye.